उत्तर प्रदेश से एक और बड़ी खबर आ रही है। सुहाग रात पर दूल्हे संग सोई दुल्हन। सुबह आंख खुली तो बिस्तर पर मिला कोई और। सच्चाई सुनकर महिला के खड़े हो गए रोंगटे। सुहाग रात पर दूल्हे संग सोई दुल्हन। सुबह आंख खुली तो बिस्तर पर कोई और। देख सच्चाई सुनकर महिला के रोंगटे खड़े हो गए। जी हाँ, खबर उत्तर प्रदेश से आ रही है। दूल्हा और दुल्हन की शादी पहली रात बेहद खास होती है। 7 फेरों के बाद दोनों ही एक रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोई घर पर ही रहकर इस रात को खास बनाते हैं और कोई पहाड़ों पर जाकर इस रात को खास बनाते हैं। जी हाँ, दूल्हा और दुल्हन के शादी की रात बेहद खास होती है। 7 फेरों के बाद दोनों ही एक रात का बेसब्री से इंतजार करते हैं। कोई घर पर ही रहकर और कोई खास पहाड़ों पर या झील में झाड़ियों में जाकर एंजॉय करते हैं। लेकिन जब रात को आपका पार्टनर आपके साथ हो और आँख खुले और कोई बिस्तर पर मिले तो तगड़ा झटका लगता है। लगेगा ऐसा कि मामला यूपी के पीलीभीत के शाम से आ रहा है। यह एक महिला शादी के सारे अरमानों को लेकर अपने ही ससुराल पहुंची। सुहाग रात के लिए घर वालों ने कमरे को सजाया हुआ था। रात को दुल्हन अपनी नई नवेली दुल्हन के साथ सो गई। जब सुबह हुआ, दुल्हन की आंखें खुली तो दूल्हा गायब। उसकी जगह कोई और बिस्तर पर सो रहा था। यह देखकर दूल्हा के रोंगटे खड़े हो गए। हालांकि यह सिलसिला एक दिन ही नहीं, पूरे 2 महीने तक चलता रहा। लेकिन दुल्हन को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब महिला को जानकारी हुई तो उसने विरोध किया। ससुराल वालों ने भी महिला को धमकाया। उसके बाद वह अपने मायके चली गई। यहाँ परिवार को पूरी जानकारी दी। घर वालों के साथ महिला ने थाने पहुंचकर ससुराल वालों के खिलाफ FIR दर्ज किया। TV-19 भारतवर्ष रिपोर्ट के अनुसार मामला 2 प्रदेशों की सीमा क्षेत्र का है। उत्तराखंड राज्य के मार्ग शक्ति फार्मा की रहने वाली एक महिला की शादी उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में हुई थी। महिला ने पुलिस को बताया कि शादी के बाद वह अपनी ससुराल पहुंची। वहां सुहाग रात पर अपने पति के साथ सोई, लेकिन सुबह उठते ही उसके बिस्तर पर पति की जगह उसका देवर सोया हुआ था। इसके बारे में जब पति से पूछा गया तो उसने टाल मटोल करके मामले को दबा दिया गया। लेकिन ये सिलसिला यहीं खत्म नहीं हुआ। महिला का कहना है कि हर रात उसको सोने से पहले उसका पति रोज मिठाई देता था। मिठाई में नशीली दवा मिला देती थी। मिठाई खाते ही उसे नींद आ जाता था। उसके बाद उसके देवर उसके साथ रात भर उसकी आबरू लूटता था। ससुराल वालों को इसकी जानकारी महिला ने बताया। फिर भी करीब 2 महीनों तक ये सिलसिला चलता रहा। एक दिन महिला को शक हुआ कि उसके साथ कुछ गलत हो रहा है और एक दिन वह मिठाई खाना भूल गई और सीधे सो गई। उसके बाद जब देवर बिस्तर पर पहुंचा और उसके साथ जबरदस्ती करने की शुरू कर दी, महिला ने उसकी जानकारी ससुराल वालों की दी तो उल्टे उन्होंने ससुराल लड़की को धमका दिया। वो अपने मायके आ गई। इसीलिए वो अपने मायके आ गई और घर वालों के साथ थाने पहुंचकर महिला ने देवर
पति और ससुराल वालों के खिलाफ केस दर्ज करा दिया। पति के जाते ही कमरे में आ जाता था देवर। महिला ने बताया कि मिठाई खिलाने के बाद उसका पति कुछ देर के लिए बाहर चला जाता था, उसके बाद वह सो जाती थी। इसी दौरान उसका देवर कमरे में आकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाता था। शादी की पहली रात भी यही हुआ। सुबह जब उठते ही उसे शारीरिक संबंध बनाने की एहसास हुआ, लेकिन ससुराल में पहला दिन होने के कारण कुछ कह नहीं सकी। लेकिन यह प्रक्रिया निरंतर तकरीबन 2 महीना तक जब चला तो उस महिला को हो गया शक और उसने इस मामला की छानबीन के लिए जो प्रत्येक दिन का नियम बना लिया था उसको मिठाई खिलाने का, वह लड़की ने चापलूसी और तेजी होशियारी दिखाते हुए वह मिठाई नहीं खाई। और उसको पता चले जो ये सही में नींद में सोई हुई है, उसको दिखावे के लिए नींद में नहीं सोकर झूठ फूस का जो है वो आंख बंद कर जब सो गई, फिर क्या था, उसी हमेशा के तरह जो है उसका पति टहलने के लिए निकल गया और कुछ देर के बाद उसका देवर जब आया और उसको पता था कि इसको तो हम टैबलेट खिलवा दिए हुए हैं, ये तो नशा में ही होगी, परंतु उसे क्या पता यह मिठाई पड़ा ही हुआ है, यह नहीं खाई हुई है। अन्य दिनों की अपेक्षा जो है आज भंडा फूटने वाला है, शायद उसको नहीं पता था। लड़की के साथ जब जोर जबरदस्ती हुआ तो उसने इसका विरोध किया और इस मामला की जानकारी जो है पूरे परिवार में बताया। परिवार वालों की सुनकर वो नज़रअंदाज कर दिए, क्योंकि परिवार वालों की सहमति से ही ये सब हो रहा था। फिर लड़की ने विचार किया क्यों नहीं अपने मायके ही चले जाए और मायके जाके अपने माता पिता भाई को ये सारी बात की जानकारी दिया। उसके माता पिता ने फौरन नज़दीकी थाना में जाकर एफआईआर दर्ज किया, जिसमें देवर पति और सास ससुर पे सब पे एफआईआर किया। पुलिस ने इस मामला को जांच लेते हुए और कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। इस प्रकार की मामला जो है आए दिन घटते रहता है। कैसा लगा यह वीडियो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताएं। लेते हैं इजाज़त, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।